स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। और चलते हैं अपने आज के सेशन पर कि आज मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए। कक्षा 10 के जो आपको बोर्ड के एग्जाम हैं उन विद्यार्थियों के लिए आज छोटी सी एक वीडियो बनाई है। उसके अंदर सबसे पहले कुछ ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो इस प्रकार से है कि जैसे आपके जो एग्जाम हैं उनका टाइम निर्धारित किया गया है 9 बजे से लेकर 11:45 तक, यानी कि आपको एग्जाम के लिए मिलते हैं 2.25 घंटे। तो आपको सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पर, यानी कि जिस स्कूल के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, मान लो कि आपके घर से वो अगर काफ़ी दूर है तो थोड़ा सा समय से निकलने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप जो अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम 8:15 या 8:30 तक पहुंच जाएं और फिर क्लास के अंदर एंटर कर जाएं, क्योंकि आपको फिर जाते ही क्लास के अंदर आपको बोर्ड के द्वारा जो दी जाने वाली कॉपी है वो मिल जाएगी। जो उसके अंदर जो जरूरी की जाने वाली एंट्री है वो आप पहले ही कर सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आपको एग्जाम में जाने के लिए आपके पास कम से कम 2 ब्लू पेन होने चाहिए। अब 2 क्यों होने चाहिए? क्योंकि मान लो एक पेन है, बाई चांस अगर मान लो वो खत्म हो जाता है या किसी कारणवश खराब हो जाता है, कुछ अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको वो दूसरा पेन काम में आ सकता है। अच्छा, 2 ब्लू पेन है तो वो कैसे होने चाहिए? वो एकदम न्यू नहीं होने चाहिए। वो आप कुछ दिन यूज कर लो उनको पहले ही। आप ऐसे पेन लेके जाओ, क्योंकि आप जिन पेन को यूज कर लेते हो ना तो आपके हाथ पे उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है और आपको उस पेन के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये पेन चलने में अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा आपको जो पेन लेके जानी है वो ब्लू के ही लेके जानी है, आपको रेड पेन नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आप लाल पेन का वहां पर यूज कर देते हो तो आपको वहां पर नेगेटिव मार्किंग यानी कि आपके नंबर वहां पर कट सकते हैं। लाल पेन एग्जाम में यूज नहीं किया जाता। पेन लेके जानी है प्रवेश पत्र, यानी कि आपका रोल नंबर है वो लेके जाना है। और उस पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो आपका रोल नंबर होता है वो अंकों में दिया होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे अदरवाइज जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको अंकों में दिया होगा। लेकिन आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर वही रोल नंबर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जाएगा। तो आप कोशिश करना कि आप जो अपना रोल नंबर है वो पहले ही घर पे कम से कम 2-3 बार इंग्लिश के अंदर जरूर लिख लें, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश में लिखने में काफ़ी दिक्कत आती है। हिंदी में तो वो फिर भी लिख लेते हैं। अगर फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप पहले टीचर से जरूर पूछ लें, या फिर आप अपने स्कूल के अध्यापकों से भी पूछ कर उसको पहले ही आप अपने प्रवेश पत्र के ऊपर ही लिख लीजिएगा। उसकी स्पेलिंग है वो प्रवेश पत्र के ऊपर ही लिख सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास में स्केल होना चाहिए। मान लो आपका गणित का पेपर है तो आपको स्केल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो स्केल होगा वो आप एकदम बिल्कुल नया लेके जाओ, क्योंकि मान लो आपके पास में पुराना स्केल है, अगर अच्छे कंडीशन में है तो वो भी चलेगा। लेकिन मान लो अगर आपके पास में कोई पुराना स्केल है जिसकी नोक टूटी हुई है वो है, अदरवाइज उसमें लाइनें हैं वो दिख ही नहीं रही है, तो फिर वो क्या है कि आपको लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा है कि आपको स्केल 2 रुपये का तो लगता है, नया स्केल लेके आओ, अच्छे से आपको सब कुछ दिखेगा, आप अच्छी सी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा कंपास यानी कि प्रकार आपका अच्छा नया कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में प्रकार होना चाहिए। ये ना हो कि आपके प्रकार है उसकी नोक है वो जो टूटी हुई है, या फिर वो प्रकार ढीला है ज़्यादा, आप सर्किल ड्रॉ कर रहे हो, इन पेन मान लो आपने यहाँ पर रखी है और फिर वो इधर आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टर यानी कि चांदा, जिसे आप बोलते हो डी। हाँ जी, तो डी है तो डी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर आपकी जो 180 डिग्री वाली जो डी के अंदर लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वो मान लो ऐसी थोड़ी सी झुकी हुई आ गई तो उसमें डिग्री जो आपके जो भी एंगल क्रिएट करते हो वो बिल्कुल सही नहीं आता। आप दूसरे डी से चेक भी कर सकते हो इस बात को। इसके अलावा पेंसिल, अब पेंसिल आपको 2 लेके जानी है। पेंसिल मतलब बच्ची पेंसिल 2 लेके जानी है। 2 क्यों लेके जानी है? क्योंकि मान लो आपके कोई भी चैप्टर है, अगर आप एक तो प्रकार के अंदर फिट रखोगे, ठीक है। अब अगर आपके पास में एक ही पेंसिल होगी तो कभी आप उसको प्रकार से निकालोगे, कभी उसके अंदर डालोगे, टाइम वेस्टिंग होगा। तो इससे अच्छा है कि आपके पास 2 पेंसिल होनी चाहिए। और एक पेंसिल का साइज थोड़ा सा छोटा रखना। जैसे मान लो जो आप प्रकार में यूज कर रहे हो ना तो वो प्रकार के साइज जितनी ही पेंसिल रखना। ऐसे ना हो कि मान लो ये प्रकार है और पेंसिल इतनी बड़ी ले रखी है, तो आप अगर ड्रॉ करोगे तो फिर वो ज़्यादा हिलने डुलने की ज़्यादा दिक्कत आती है उसके अंदर। तो कोशिश करना कि जो आपके पास में पेंसिल है वो एक तो प्रकार के जितनी ही होनी चाहिए, और दूसरी पेंसिल है वो भी आपके पास में अलग से होनी चाहिए, जिससे भी आपको कहीं भी मान लो कोई जैसे आप स्पर्श रेखा की रचना कर रहे हो, आपने एक सर्किल बना रखा है तो आप दूसरी पेंसिल, अब यहाँ से आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी तो आपके पास दूसरी पेंसिल होगी, तो आप यहाँ पर स्केल रखोगे, यहाँ पर रखोगे, इसको ऐसे मिला दोगे। अगर वहीं आपके पास में एक है तो पहले उसको प्रकार से निकालोगे, फिर यहाँ से रखोगे, फिर मिलाओगे, फिर वापस वही प्रकार में डालोगे, तो इससे टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा इरेजर, रबड़ बोलते हो इसका, रबड़ आपका एकदम न्यू होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो पुराना रबड़ होता है वो काला हो चुका होता है। अब आपके पास में बोर्ड की कॉपी होगी, मान लो आपको कुछ मिटाना है, मान लो आप जैसे यही है, अब इसको मिटाओगे, ऐसे मिटाओगे तो ये देखो इसकी सरफेस है वो काली सी हो जाएगी। तो आप कोशिश करना कि आप बिल्कुल नया इरेजर लेके जाओगे, जिससे क्या होगा एकदम वाइट एकदम बिल्कुल वाइट स्टैम्प बन जाएगी, आपके पीछे कॉपी खराब नहीं होगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर पर टाइम से जाना है, रिलैक्स माइंड रहना है। एग्जाम के अंदर आपके अगर कोई कॉपी में कोई भी गलतियां हो रही है तो उसमें काटा बाटी बिल्कुल भी मत करना।
कोई भी काटेगा नहीं। अगर मान लो आपके 3 लाइनें लिखी हुई है, जैसे मान लो ये मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया है कि आप ऐसे काटे मार देते हो तो वो आपकी कॉपी पर गलत इफेक्ट डालती है, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। आप कोशिश करना, मान लो आपने 3 लाइनें ये गलत लिख दी है तो आप उसके साइड में ये छोटी सी लाइन ड्रॉ करके सिंपल एक कट का निशान लगा सकते हो। इससे वो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे का इतना गलत है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इग्नोर करते हैं। अगर आप ऐसे काटे मार के आओगे तो आपका जो सही लिखा होगा ना उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट कैसे करना है? अटेम्प्ट आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। अब वही नहीं मतलब ये नहीं क्वेश्चन सारे ही करने, लेकिन पहले जो अच्छे आते हैं वो करने हैं। आपको बहुत सारा, आपका बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है आपकी बार, क्योंकि आपके पास कम से कम 30 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि एक दो लाइनों में समेट जाएंगे, और फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आपको वही करना है, लेकिन ध्यान रखना उसका नंबर वही होना चाहिए जो आप क्वेश्चन कर रहे हो। मान लो आप पहले 5वां क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका 5 नंबर लगा के स्टार्ट करोगे, ना कि आप ऐसे कि यहीं पर 1 नंबर लगा रहे हो और क्वेश्चन 5 नंबर कर रहे हो। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।